जैसे कि आज हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या है, आपको सारे मेंसुरेशन वाले जो फॉर्मूले हैं वो सारे रिवाइज करवाए गए हैं। ठीक है, मेंसुरेशन वाले सारे फॉर्मूले, ठीक है, आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट रिवाइज है बोर्ड के पेपर के लिए मैंने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप एक्सरसाइज 6.1 देख सकते हो। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, व्हेन रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और रेडियस आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, द एरिया ऑफ द सर्कल, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेंसुरेशन में एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल जिसको हम ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, विद रेडियस आर, क्या है विद रेडियस आर। ठीक है, एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, क्या है पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है, ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। किसके रिस्पेक्ट में बोला, ये याद रखना, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, डी ए पर डी आर। क्यों, क्योंकि एरिया किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू डी अपॉन डी आर इक्वल टू ए की जगह में क्या रख दूँ, एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल दिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का पाई कॉमन बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर का क्या होगा, 2r, क्या 2r। ठीक है, तो ये कितना बना, 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, अच्छा, अब पहला केस क्या है, जब वेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, वेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो फिर कितना होगा, यहाँ इसमें पुट करो, 2 इंटू पाई इंटू 3, 6 पाई, कितना आ गया, 6 पाई। ठीक है, ठीक है, अब जब रेडियस कितना है, वेन रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फिर क्या होगा, डी अपॉन डी आर क्या होगा, वही 2 पाई आर। ठीक है, आर कितना है, 4 सेंटीमीटर, 2 इंटू पाई इंटू 4, कितना होगा, 8 पाई, कितना है, 8 पाई। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया, हैंस द एरिया ऑफ द सर्कल चेंजिंग एट द रेट ऑफ 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड वेन क्या है, रेडियस आर इक्वल टू 4। वैसे आप इसका लिख सकते हो कि जब कितना है, जब R3 है तो कितना है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि इसकी यूनिट कितनी होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि ये इसका क्या है, एरिया का क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जिसमें भी आपका वैल्यू दे रखी हो, और इसके रिस्पेक्ट में क्या है, रेडियस, इसके क्या। ठीक है, रेट पूछ रहा है, तो रेट का वो क्या होगा, पर सेकंड, किस से, रेट से सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि हमने क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसमें बोल रखा है, और इसमें सारे मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर है, जो 3D वाला, वो सारा यूज होगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, हमारे पास दे रखा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट, रेट किसके इसमें होता है, डी वी बाई डी टी। आपके पास क्या दे रखा है, डी वी बाई डी टी कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से दे रखा है। ठीक है, अब मान लिया कि लेट द लेंथ ऑफ द साइड बी एक्स, वी क्या है, वॉल्यूम, एस क्या है, सरफेस एरिया, जितना इसमें बोला हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। ठीक है, वॉल्यूम बोल रखा है, वॉल्यूम भी है, लेंथ एक्स है, और जो सरफेस एरिया है वो कितना है, एस मान लिया हमने। ठीक है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द साइड, ठीक है, लेंथ हमने पहले मान लिया एक्स है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमें जो सारी चीज़ जानकारी होनी चाहिए किसी की, क्यूब के बारे में। एक क्यूब कैसा होता है, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब। क्या होता है, साइड क्यूब, साइड क्यूब मतलब साइड का क्यूब, मतलब यहाँ पर हमारे पास साइड मान रखी एक्स, मतलब एक्स क्यूब होगी।
अच्छा सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया कितना होता है 6a² 6 इंटू साइड स्क्वायर इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर 6 इंटू साइड मतलब एक्स, एक्स का स्क्वायर मतलब 6x², ठीक है 6x², ये है। अब दूसरी चीज़ है हमारे पास, ये हो गई। अब हमें क्या निकालना है, बाय चेन रूल यूज करना है, बाय चेन रूल, चेन रूल, ठीक है बाय चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, dv/dt इक्वल टू क्या होगा, dv/dx अपॉन dx/dt, ये होगा। dx से dx कटेगा तो कितना है, यही बनेगा dv/dx इक्वल टू dx/dt ये। अब मुझे d/dx इक्वल टू v की जगह क्या रखूँ मैं, x3, वॉल्यूम कितना है x3 और dx/dt यही। और dv/dt कितना है मेरे पास दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है, मतलब 8 इक्वल टू, अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ x3 का तो क्या होगा, एक्स एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है d/dx का n का, एन एक्स n -1 ये होता है n x n -1, ठीक है। तो इसका क्या होगा 3x² dx/dt। अगर मैं dx/dt निकालना चाहूँ dx/dt तो ये कितना डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3x²/8, ये आएगा dx/dt 8/3, फर्स्ट इक्वेशन मान ली। हमें निकालना क्या है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। ये पूछ रखा सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब मुझे क्या निकालना है ds/dt किस रेट से इंक्रीज होगा। अब मुझे बताओ d/d, इसका फिर से वही चेन रूल लगाना, ds/dx इक्वल टू ds/dx, ये ठीक है इक्वल टू dx/dt यही। अब ds/dx इक्वल टू dx/dt इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो ds क्या है, मैंने सरफेस एरिया क्या बोला था 6a² होता है, वैसे टोटल सरफेस एरिया होता है, वो टोटल सरफेस एरिया ही ले ली। जब इसमें कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ना बोले कभी भी, तो क्या लेना हमने 6a², टोटल कर्व सरफेस एरिया लेना है किसका, क्यूब का। तो ये मेरे पास क्या हो गया d/dx, s कितना है जो मेरे पास सरफेस एरिया कितना है, जो मैंने यहाँ पर बोला था कितना 6x² इंटू 6x² और इक्वल टू dx/dt यही है। अब ds/dt इक्वल टू 6x² अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा 6 बाहर आ गया x² का इंटू 2x और dx/dt, इसका मतलब ds/dt इक्वल टू 2 6 12x dx/dt। अब मुझे बताओ इस फर्स्ट इक्वेशन से dx/dt को मैं यहाँ पुट कर दूँ, ये dx/dt को यहाँ पुट कर देता हूँ, 12x इंटू dx/dt क्या है 3x²/8, यही है 4 2 8 4 3 12, ये ऊपर हो गया 3 3 9 x³/2, 9x³ एक मिनट आर करता हूँ मैं, इसे रखता हूँ 12x इंटू dx/dt कितना है 3x²/8, 3x²/8 यही है। अब मुझे बताओ अगर मैं इनकी वैल्यू सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ 12 3 36 x³/8, ठीक है 36 x³/8। अच्छा अगर मैं यहाँ पर इसने दे रखा है कि जो क्या है व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले मैं इसे 4 2 8 4 9 36 9/2 इंटू एक्स कितना दे रखा है 12 का क्यूब, एक्स कितना दे रखा है जब इसकी एज कितनी होगी 12 सेंटीमीटर इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है 2 6 12 12 12 जा 144 इन 144 इंटू 9 6 54, ठीक है। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, इसे मैं मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ 144 इंटू 54, ठीक है 144 इंटू 54, ठीक है ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है dx/dt क्या है dx/8/3x², यहाँ से मैं थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ 8 क्योंकि इसके अपॉन में जाएगा 8/3x², ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा यहाँ पर dx/dt की जगह ये था ना क्वेश्चन ds/dt इक्वल टू 12x इंटू dx/dt का क्या है 8/3x² इंटू 8/3x²। अब हमें क्या है x से x कैंसिल 3 4 जा
8 4 जा 32 अपॉन एक्स। एक्स कितनी वैल्यू है इसने बोल रखा है कि यहाँ पर कितने एक्स कितने 12 सेंटीमीटर, मतलब 32 अपॉन 12। ठीक है, तो आप इसे क्या करते हैं 4 3 जा 12 और 4 जा 8 अपॉन कितना है 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका जो हाउ फास्ट है सरफेस एरिया कितना है 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्या है, ठीक है, ये आ गया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है आपके पास जो सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, इसमें गलती बिल्कुल मत करना, ऐसा क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आता है इस चैप्टर से। ठीक है, जिसमें और इसमें मैक्सिमम आपको सरफेस एरिया के जो फॉर्मूलेज हैं वो याद रखने ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या बोल रखा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द यूनिफॉर्म एट द रेट ऑफ, एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, कितना है आर। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इतना। ठीक है, सबसे पहले लेट एरिया of the circle, let the area of the circle A with radius R is given by, ये आपको पता है कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस आर है, मैंने यहाँ पर पहले क्या माना है आर। ठीक है, ये इसका आर है, कोई सर्कल है। ठीक है, अब ये तो हमारे फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, डी अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज बचा। अच्छा, मैं इसका क्या लिख सकता हूँ डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी बाई चेन रूल। ठीक है, डी अपॉन डी आर इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। इसने क्या बोला है रेडियस ऑफ सर्कल यूनिफॉर्म एट द रेट ऑफ, ये टाइम के साथ, अब फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ए। ठीक है, अच्छा अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ डी ए कितना है मेरे पास पाई आर स्क्वायर अपॉन डी आर इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। अब पाई में कांस्टेंट है, बाहर ले लूँगा तो आर स्क्वायर का कितना होगा 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी, ये हुआ 2 पाई आर इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, ये डी आर अपॉन। ठीक है, और हमारे पास क्या बोल रखा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, इसका मतलब आपके पास गिवन क्या है, क्या दे रखा है द रेडियस ऑफ द सर्कल, किस रेट से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, रेट मतलब टाइम डी आर बाई डी टी कितना देगा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मैं इसमें ये रोक सकता हूँ 2 पाई आर इंटू 3, इसका मतलब 6 पाई आर, कितना 2 पाई आर इज 6 पाई आर। ठीक है, कितना है 6 पाई आर, डी अपॉन डी टी कितना है, जो डी अपॉन डी टी है 6 पाई आर है। अच्छा, और आर, अब हमारे पास बताओ कि रेडियस कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। अब मैं 10 सेंटीमीटर दे रखा है रेडियस, तो मैं इसे पुट कर दूँ यहाँ पर 6 इंटू पाई इंटू 10, 10 6 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारा आंसर 65 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका आंसर। ये रेट पूछा था आपसे कि किस रेट से, आप पूछ सकते द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, वो क्या है 65 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 4 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोल रखा है, इसमें इस चैप्टर के लिए एक चीज़ याद रखना, इसमें आपको मेंसुरेशन 2D 3D सारे फॉर्मूले याद रखना वैसे तो, पर 3D के मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या बोल रहा है, जो एज मतलब जो साइड है, वेरिएबल ऑफ क्यूब के बारे में बात हो रही है, क्यूब की सारी साइड है, क्यूब होता है साइड, जो इसका जो क्यूब है किसका 3D फिगर होता है, ये होता है स्क्वायर का 3D फिगर। इसने बोला एड एज क्यूब, क्या बोला एन एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इस। ठीक है, मान लिया लेट द, क्या है लेट द लेंथ ऑफ द साइड
बी एक्स, ठीक है, एंड वी विद द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। देन ठीक है, उसके बाद क्या, लेंथ हमने मान ली एक्स है और वॉल्यूम क्या है? वी है, जिससे हम इन्हें डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हम इन्हें क्या कर रहे हैं? डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, ध्यान से, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। वॉल्यूम को पूछ रहा है कि कितने फास्ट इंक्रीज हो रहा है व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ इसे? डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, चैन रूल। डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। डी वी बाई डी टी निकालना है, डी वी। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब, साइड का क्यूब। इसका मतलब साइड क्या है? एक्स, एक्स का क्यूब। तो मैं यहाँ पर वी की जगह एक्स क्यूब रख सकता हूँ इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। अच्छा, एंड एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ एज। जो साइड है जो हमने एक्स मानी है वो किस रेट पे? इस वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, किस रेट से? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको ये देखना है जो सेंटीमीटर साइड है और पर सेकंड दे रखा है टाइम, ठीक है। इसका मतलब ऊपर वाला क्या है? डी आर अपॉन क्या दे रखा पर? डी आर अपॉन डी टी, किसके रिस्पेक्ट में? पर सेकंड। मतलब नीचे क्या वैल्यू क्या होगा? टी, और ऊपर क्या है? जो इसकी क्या है, जो आपको क्या दे रखा है? डी एक्स अपॉन डी टी। ये क्या होगा? द एज, एज क्या मान रखा? डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि हमने एक्स मान रखा है। क्या मान रखा? लेंथ ऑफ द साइड क्या है? एक्स। इसका मतलब डी एक्स अपॉन डी टी, इसका कितना है? विद रिस्पेक्ट कितना? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या दे रखा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, ये दे रखा हमारे पास। तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन डी टी मैंने क्या बोला अभी? जो एज है वो किस रिस्पेक्ट है? टाइम के रिस्पेक्ट में। कितना देर का? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इनमें क्या 3 रख सकता हूँ। ये कितना होगा? 9x स्क्वायर। कितना हो गया? 9x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला है कि वॉल्यूम जो कि था उसमें एज कितना था? क्यूब इज इनक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। तो मैं आराम से क्या रख सकता हूँ? 9 इंटू 10 का होल स्क्वायर, 10 10 जाओ 100, 100 इंटू 9 कितना हो गया? 900, कितना? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। ये ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मैंने पहले कहा मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इस वाले चैप्टर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसने बोला है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरी चीज बोलता है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया क्रिएटिंग, ठीक है। मान लिया है स्टोन जब ड्रॉप करेंगे तो ऐसा एक पत्थर जाएगा तो पानी की लहरें कैसे? ऐसे ऐसे, ये सर्कुलर वैसे, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाने लग जाती है, जिसका रेडियस सेम हो लेकिन क्या है? सर्कल उसके बाहर बन रहा है, सबका रेडियस क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल टाइप का बनता है जब हम पानी में डालते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ द लेट एरिया ऑफ द सर्कल क्या मान लिया? ए विद रेडियस कितना? आर, ठीक है। अब एरिया आपको पता है, एरिया कितना होता है? एरिया ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इसने क्या पूछा है? इस जो वेव है क्वाड्रिक वेव्स मूव इन सर्कल एट द स्पीड, उसकी स्पीड नहीं दे रखी एट द स्टेज व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। इसका एरिया कितना? डी ए अपॉन डी टी कैसे इंक्रीज होगा, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? डी अपॉन डी ए अपॉन टी आर इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी आर अपॉन डी टी, ये लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास क्या है? एक गिवन है डी ए, डी अपॉन डी आर, ठीक है। मेरे पास क्या गिवन है?
डी ए कितना है मेरे पास, पाई आर स्क्वायर और डी आर अपॉन डी टी। हम ऐसा क्यों करते हैं कि जो इसके रिस्पेक्ट में नहीं रहा है, क्योंकि मेरे पास पहले ही दे रखा है, जो क्या दे रखा है, स्टोन इज क्वाइटली की वेव्स, हमारे पास क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इसे करूँ, ये क्या बनेगा, 2 पाई आर, इसका डिफरेंशियल पाई बाहर आ जाएगा तो 2 पाई आर सीधे लिख रहा हूँ मैं, और डी आर अपॉन डी टी। ये है बाई चैन रूल, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। और जबकि हमारे पास क्या दे रखा है, डी आर वेव्स मूव इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ, इस सर्कल में जो रेडियस तो जिसकी आर है, तो उसके क्या है, स्पीड कितनी की, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब डी आर अपॉन डी टी, जो डिस्टेंस होगा और टाइम के अनुसार वही तो होगा। डी आर अपॉन डी टी कितना देगा, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी कितना है, 5, 2 5 10 पाई आर, कितना, 10 पाई आर। अच्छा, साथ में इसने क्या बोला, एट द स्टेट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है, 8, इसका मतलब 80 पाई आपका आंसर है। हेंस द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज कितना, 8 सेंटीमीटर, द इंक्लूज एरिया इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 पाई सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको आराम से देखना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन में कितना याद रखना है, जो आपने मान लिया एरिया को दर्शाना है कि ए क्या मान लिया, एरिया किससे डिनोट हो रहा है, ए से, रेडियस किससे, आर से। फिर एरिया तो आपको पता है कि इसने बोला है कि एट द स्टेट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इज एट, से हाउ फास्ट इंक्रीज, एरिया में इंक्रीज किस रेट से होगा, रेट एरिया का किससे, टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन हमें पता है कि ये मैंने ऐसा इसका चेन रूल से क्या कर दिया, डी इसमें अपर डिनोमिनेटर में डी आर लगा दिया, इसमें भी डी आर लगा दिया, इसका डी टी मैंने साइड रख दिया। तो दोनों में जब मैंने ऐसा करा तो उससे मुझे मिला क्या है, मैं नहीं समझा कि उससे मिला क्या है मेरे को, डी किस रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। मैंने एक ही जगह पाई आर स्क्वायर रख दिया, डी आर अपॉन डी टी। क्यों, जो मेरे पास क्या था, जो इसमें लेग्स में क्या बन रही थी, उसकी रेडियस में स्पीड कितनी थी, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से वो बन रही थी, वो गोले बन रहे थे, जो कि इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रहा था, जो क्या है, जब पत्थर मारा किसी तालाब में। तो आपका आंसर क्या है, 85। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, क्या बोला है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, रेडियस इधर का डी आर अपॉन डी टी आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, डी आर अपॉन डी टी। अच्छा, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, सबसे पहले मान लेते हैं सर्कमफेरेंस क्या है, लेट द सर्कमफेरेंस कॉन्फ्रेंस कितनी, लेट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितनी, सी, एंड रेडियस आर। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस कितना है हमारा, 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर, इसकी लेंथ, इसी को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, 2D फिगर में पेरीमीटर और इस सर्कुलर में क्या था, उसी को बोलते हैं, मतलब ठीक है, इसकी लेंथ को, बाहरी लेंथ को। सर्कमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर। इसमें क्या बोलता है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इसका मतलब डी आर बाई डी टी आपको दे रखा है, डी आर बाई रेडियस का जो रेट है वो कितना दे रखा है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर मैं इसे डी सी बाई डी टी करूँ तो डी सी अपॉन, मुझे क्या करना पड़ेगा, डी सी अपॉन डी सी अपॉन डी आर इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, चेन रूल से। अच्छा, डी सी अपॉन डी सी कितना है, 2 पाई आर और डी आर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट किसके होना है, उसी के रिस्पेक्ट, जो ऊपर क्या होगा, जो इसका रेडियस होगा उसका रिस्पेक्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, अब डी अपॉन ये कितना होगा, 2 पाई तो कॉमन है, आर का 1 हो गया, 2 पाई बच गया, और डी आर बाई 2 पाई डी आर अपॉन डी टी। अब मैं इसकी जगह क्या रख दूँ, 2 पाई इंटू 0.7 डी आर अपॉन डी टी, फर्स्ट क्वेश्चन से इसे मान लो, फिर मैंने 2 7 14, 1.4 पाई कितना आ गया, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। किसका बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस में 2 पाई आर होता है फॉर्मूला, तो रेडियस पे गया तो सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर